बाबू एक बच्चा जो कि हर दिन 3 घंटा का सेल्फ स्टडी करता है विथ अ परफेक्ट प्लान, और दूसरा बच्चा जो 10 घंटा का पढ़ाई करता है विदाउट प्लान, ये अच्छा रिजल्ट करेगा उससे, ये बेहतर रिजल्ट करेगा। प्लानिंग सेकेंडरी है, पहला क्या है? स्टडिंग आवर्स, कि आप कितना देर बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था किसी फॉरेन के यूनिवर्सिटी में, इसका डिस्क्रिप्शन बहुत जगह पे अलग अलग बुक्स में है। उसमें क्या था ना कि जैसे एक आर्ट स्कूल था, तो उसमें बच्चों को 2 ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप को बोला गया कि अगले 1 महीने तक आप लोग सब मिल करके एक आर्ट फॉर्म पे काम करेंगे सिर्फ, और एट द एंड ऑफ दिस 1 मंथ आप वो आर्ट फॉर्म को सबमिट करेंगे। दैट शुड बी परफेक्ट एज यू कैन। और जो दूसरा ग्रुप था उसको बोला गया कि आप लोग हर दिन 3-3 आर्ट फॉर्म सबमिट करेंगे, मतलब 1 महीने में करीब करीब आप लोग 100 आर्ट फॉर्म सबमिट करेंगे, 100 आर्ट फॉर्म्स। परफेक्शन के तरफ बहुत दिमाग नहीं लगाना है। ऑब्वियसली आप अगर बनाएंगे तो अपने हिसाब से तो बेस्ट ही बनाओगे, बट यू शुड फोकस ऑन क्वांटिटी। यहां पे फोकस किस पे करने के लिए बोला गया? क्वालिटी पे, परफेक्ट कितना अच्छा होगा। वहां पे किस पे फोकस करने के लिए बोला गया? क्वांटिटी पे, कितना ज्यादा आप बनाएंगे। 1 महीना के बाद सबमिशन हुआ पूरा, मतलब सब कुछ देखा गया, इवैल्यूएशन हुआ, तो इसका आर्ट फॉर्म ऑब्वियसली सुंदर था, बिकॉज सब लोग मिल करके 1 महीना में एक आर्ट फॉर्म बनाया तो बहुत सुंदर था। जब इसके आर्ट फॉर्म को देखा गया तो पता है क्या ऑब्जर्व किया गया? पहला जो सबमिशन हुआ वो अच्छा नहीं था, दूसरा सबमिशन जो हुआ वो उससे बेहतर हुआ, तीसरा सबमिशन उससे बेहतर हुआ। ऐसे करते करते जो 50वां सबमिशन था, 50th सबमिशन था, उसका स्टैंडर्ड इस वाले आर्ट फॉर्म से मैच कर रहा था। मतलब ये जितना सुंदर था ना, ये जितना परफेक्ट था, वो 50वां उतना परफेक्ट था। और उस 50वां के बाद और जितना वो लोग सबमिट किया, सब का सब इससे बहुत बेहतर होता गया। और लास्ट का जो 8-10 था वो तो फार अहेड था, क्योंकि वहां पे खूब सारा हो रहा था, तो धीरे धीरे करके परफेक्शन आ गया उस चीज में। और सोचिए 50 ऐसा आर्ट फॉर्म था जो इससे भी बेहतर था। वहां पे परफेक्शन वो काम करते रहने से आता है, क्वांटिटी से आता है परफेक्शन। ये सवाल सोचो, ये सवाल कितना रेलेवेंट है और हर एक कैटेगरी के लिए रेलेवेंट है कि इतना समय सर बचा हुआ है, क्या करें कि बेस्ट हो जाए मेरा। क्लास 10th हो, क्लास 11th हो, क्लास 12th हो, किसी भी चीज का प्रिपरेशन बच्चा कर रहा होगा, एक चीज है जिस चीज में एज सच कोई टैलेंट या स्किल नहीं लगता है, और वो है स्टडिंग आवर्स। कि आप कितना देर पढ़ाई कर सकते हैं, आप कितना देर पढ़ सकते हैं बैठ करके एक दिन में, आपका एवरेज स्टडिंग आवर्स क्या है। फोकस सिर्फ एक चीज पे करो, स्टडिंग आवर्स पे। आप अपना स्टडिंग आवर्स को जितना बढ़ा सकते हो ना उतना बढ़ा दो। कितना बढ़ा सकते हैं? कुछ एक अपना टारगेट आप फिक्स करोगे ना। अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हैं तो उसके हिसाब से एक टारगेट फिक्स करोगे। अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो कितना फ्रीक्वेंसी में जा रहे हैं उसके अनुसार एक टारगेट फिक्स करोगे। तो कोई भी एक टारगेट फिक्स कर लो। लेट्स मेक इट 6 आवर्स। अब वो 6 घंटे में आप कौन सा सब्जेक्ट को कितना समय देंगे, कौन सा सब्जेक्ट को कितना देंगे, सेकेंडरी है। कितना समय आप क्वेश्चंस बनाएंगे, कितना समय आप थ्योरी पढ़ेंगे, ये भी सेकेंडरी है। क्वेश्चन कहां से बनाएंगे, क्या नहीं करेंगे, वो तो ऑब्वियसली वही काम करोगे ना जो जरूरत है। लेकिन वो 6 घंटा का टारगेट एवरेज वाला क्रॉस करना है। हम ये नहीं बोल रहे बाबू कि उस 6 घंटा में कम से कम 4 घंटा आपको क्वेश्चन बनाना है। वो सारा चीज आपके रिजल्ट के लिए है इंपॉर्टेंट कि कितना परसेंटेज टाइम थ्योरी पढ़ना होता है, कितना परसेंटेज टाइम क्वेश्चन बनाना होता है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि हर एक चीज का वो स्टेप होता है ना, पहले ये स्टेप, फिर अगला स्टेप, फिर अगला स्टेप। इसमें हम लोग पहला स्टेप से शुरू करते हैं। अगले 15-20 डेज या 1 मंथ के लिए एक टारगेट बनाना है आपको कि मेरा एवरेज स्टडिंग आवर्स जो है वीकली बेसिस पे वो कम से कम इतना होगा, और उसको कैसे भी करके पूरा करना है बाबू। एक बार वो वाला फेज पूरा बीत जाएगा ना, तो एक मामले में हम लोग कंफर्म हो जाएंगे कि आप एक्चुअली रिजल्ट करना चाहते हैं, आप एक जेन्युइन एस्पिरेंट है। देखो अभी आप लोगों को मोटिवेट कर दे, आप बोलेंगे नहीं हम बहुत मेहनत करेंगे, सब ऐसे ही बात हो रहा होता है। आप जेन्युइनली आईआईटी जेईई एस्पिरेंट हैं कि नहीं, कि सिर्फ एक शूडो वाले कि एक समय मोटिवेशन आया तो उसमें खूब पढ़ाई कर ली फिर नॉर्मल हो गया, ऐसे तो होगा ही नहीं कुछ भी। तो वो प्रूव अपने आप को भी तो करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद फिर डिकोड करना है कि अब ये तो फिक्स हो गया भाई कि हम इतना पढ़ सकते हैं, इस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करना है। अब इसमें हम क्या काम करेंगे, अब इसी स्टडिंग आवर में हम कैसे कैसे सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद फिर एक स्टेप और लेना
कि कैसे सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर एक स्टेप होगा कितना देर क्वेश्चन बनाएंगे, कितना देर थ्योरी पढ़ेंगे, वो सब का सब मॉडिफिकेशन है, वो सारा चीज चल रहा होता है। एवरीथिंग इज वेरी वेरी नेसेसरी अगर आपको अच्छा रिजल्ट करना है तो, बट कहीं से शुरू तो करना पड़ेगा ना। और एक साथ अगर सब कुछ परफेक्ट करना चाहोगे तो अभी आप लोग को एग्जांपल हम दे ही दिए वो आर्ट फॉर्म वाला, कि अगर सब कुछ परफेक्ट करने के लिए लग जाओगे ना बाबू, तो फिर काम ही नहीं होगा, वो काम ही नहीं हो पाएगा, वो एक महीना में एक बनेगा। उसको बनाते भी तो रहना है आप लोग को, और फिक्स भी ऐसा करना है जो आपके कंफर्ट जोन से थोड़ा ऊपर हो। मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत कंफर्टेबली 5 आवर्स का स्टडिंग आवर्स कर सकते हैं, मतलब मेरे पास उतना समय होता है दिन भर में कि हम 5 घंटा तो पढ़ ही सकते हैं, बहुत आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो टाइम क्या फिक्स करो, 6 घंटा, 10 मत कर देना। उससे होगा क्या ना, 4 दिन में तो सारा प्लान फ्लॉप, और एक बार सारा प्लान फ्लॉप तो सब कुछ खत्म हो गया। फिर तो अचीवेबल करोगे ना। और अगर मान लो 3 घंटा कर दोगे तो ऐसा करते कि आराम से हो जाएगा, तो फिर चैलेंज नहीं रहा, फिर वो कंफर्टेबली हो भी रहा है, आपको फील गुड फैक्टर भी नहीं हो रहा है। फील गुड फैक्टर कब होता है, पीक लेवल ऑफ मोटिवेशन कब होता है, जब आपका जितना कंपिटेंसी है, जितना आप जा सकते हैं, उससे आप जरा सा ऊपर एक टारगेट फिक्स कर लो। अगर वहां तक करोगे तो पीक मोटिवेशन आएगा, ठीक है। उससे ऊपर जाते जाओगे, डिमोटिवेशन। इट्स लाइक यू आर प्लेइंग टेनिस विथ अ प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर। एक बार तो बहुत मोटिवेशन लग रहा है कि हम सामने वाला जो है हम नडाल से खेलेंगे, वो एक शॉट मारेगा आप छू ही नहीं पाए, वो अगला शॉट मारेगा आप छू ही नहीं पाए, क्या होगा? 10 मिनट का बोलोगे हम नहीं खेलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत हाई टारगेट सेट करने से बहुत हाई मोटिवेशन होता है, नहीं हुआ ना। कोई 5 साल के बच्चे के साथ टेनिस खेलो जिसको बहुत कुछ नहीं आता है, वहां मोटिवेशन होगा क्या? नहीं। आप एक छोटा सा शॉट मारे, मिस हो गया, फिर अगला शॉट मारे, मिस हो गया। बहुत बहुत लो लेवल पे आप अगर एम रखोगे तब भी मोटिवेशन नहीं आएगा, बहुत हाई कर लोगे तब भी मोटिवेशन नहीं आएगा। मोटिवेशन कहां पे आएगा? व्हेन द एम इज चैलेंजिंग। और चैलेंजिंग किसको बोलते हैं? अपना लिमिट जो है उससे थोड़ा सा ऊपर सेट कर लो, 10% ऊपर, और फिर उसको फॉलो करो।